हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। क्षमा करें मुझे कि मैं 3 हफ्तों से स्टोरी नहीं डाल पा रही हूँ। एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। अब ठीक हूँ और थोड़ा बिज़ी थी, इसलिए मैं स्टोरी नहीं डाल पाई। लेकिन मैं फिर आ गई हूँ एक नई कहानी के साथ पंचतंत्र की, जिसका नाम है पंडित की बकरी। लेट्स स्टार्ट। तो बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में शंभुदयाल नामक एक ब्राह्मण रहते थे, जो पंडिताई का काम करते थे। एक बार उन्होंने अपने यजमान के यहाँ अग्निदेव की पूजा करवाई, तो उस पूजा से खुश होकर यजमान ने उन्हें एक अच्छी खासी हेल्दी मोटी सी बकरी दी। तो पंडित जी ने उन्हें अपने कंधे पे उठाया बकरी को और चल पड़े अपने घर की तरफ। रास्ते में जंगल पड़ता था। जंगल में कुछ चोर थे। 3 चोर थे, कुछ नहीं 3 चोर थे। उन 3 चोरों ने दूर से उनको आते हुए देखा। मोटी ताजी बकरी देखी तो चोरों ने सोचा कि ओ, क्या बात है, इतनी मोटी बकरी लेकर पंडित जा रहा है, जो हमें मिल जाए तो खूब दावत उड़ाएंगे। दूसरे ने कहा, अरे लेकिन मिलेगी कैसे, इस पंडित को हमें बकरी थोड़े ना देगा। तो तीसरे ने कहा, चलो छीन लेते हैं। उसने कहा, नहीं नहीं, हमें छीनने की भी ज़रूरत नहीं है, वो हमें देगा भी नहीं। हम तरकीब लगाते हैं जिससे कि पंडित अपने आप ही बकरी छोड़ देगा और हम दावत उड़ाएंगे। अब देखते चलो। तीनों ने प्लान बनाया, योजना बनाई। तो पंडित जी इधर से गुजर रहे थे तो पहला चोर उनके सामने गया। पहले चोर ने कहा, अरे अरे पंडित जी, क्या गजब करते हो, इस मैले कुत्ते को अपने कंधे पर रखकर कहाँ जा रहे हो? पंडित जी चिढ़कर बोला, क्या बात करते हो मूर्ख इंसान, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि ये कुत्ता नहीं बकरी है और मैं इसे अपने घर ले जा रहा हूँ? तो चोर हंसने लगा, हा 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 हा, पंडित जी क्या बोल रहे हो, आपने तो कुत्ते को बिठाया हुआ है अपने कंधे पर। आपकी मर्जी, मानो ना मानो, मेरा काम था बताना। आप पंडित हैं, कुत्ता कैसे अपने ऊपर रख सकते, इसलिए मैंने बता दिया। पंडित सोच में पड़ गए, फिर आगे बढ़े उसको लेकर। फिर उन्होंने एक बार बकरी को देखा, अरे ये तो सही बकरी है, ये क्यों बोला कि इसने कुत्ता है, और आगे चल पड़े। अब प्लान के हिसाब से दूसरा चोर उनके सामने आ गया कुछ दूरी पर। उसने भी उनको फिर कहा, अरे अरे पंडित जी, ये क्या गजब करते हो, आप ब्राह्मण होकर पंडित होकर एक मरे हुए बछड़े को कंधे पर उठाकर घूम रहे हो। पंडित हैरान। पंडित हैरान कि ये क्या बोल रहा है। उसने कहा, कुत्ता है, अब ये बोल रहा है कि मैं मरा हुआ बछड़ा। तुम बोलते तुम अंधे हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं बकरी लेके जा रहा हूँ, तुम इसे मृत बछड़ा क्यों कह रहे हो, ये तो बकरी है। तो दूसरे चोर ने भी कहा, आपकी मर्जी, मेरा काम था बताना कि पंडित होकर मरा हुआ बछड़ा आप लेके जा रहे हैं, कोई देखेगा तो आपकी पंडिताई भी छिन जाएगी, आपसे कोई पूजा भी नहीं कराएगा, आपको सब भला बुरा कहेंगे, आप अपने धर्म से भ्रष्ट हो रहे हो। और ये कहकर वो हंसते हुए चला गया आगे। पंडित आगे बढ़े सोचते हुए कि ये क्या था, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर वो बकरी लेकर जाने लगे। फिर उन्हें थोड़ी दूर पर तीसरा चोर मिला। वो भी पंडित से बोला, अरे अरे पंडित जी, क्या गजब कर रहे हैं, पंडित होकर एक बंदर को अपने कंधे पर उठाकर घूम रहे हैं, आपने भी अपने धर्म का अपमान किया है, अगर किसी ने देखा तो आपकी पंडिताई छीन जाएगी। पंडित जी फिर हैरान परेशान, ये क्या हो रहा है। तीसरे ने भी यही कहा। उसने कहा, भाई क्या बात कर रहे हो, मेरे कंधे पर बकरी है, तुम इसे बंदर क्यों बोल रहे हो। तो तीसरे चोर ने भी वही कहा, मानना न मानना आपकी बात है, मेरा काम था बताना, मैंने आपको बता दिया कि लोग देखें, इससे पहले इसे हटा लीजिए। ब्राह्मण असमंजस में पड़ गया और चोर ये बोलकर निकल लिया हंसते हुए। ब्राह्मण ने सोचा, तीनों में से एक भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि मैं बकरी लेकर जा रहा हूँ, 3 लोग एक साथ कैसे बोल सकते हैं अलग अलग चीज। क्या ये सही में कोई बहरूपिया राक्षस तो नहीं, जिस वेश बदल के बकरी बनकर मुझे दिखाई दे रहा है और किसी और को कुछ और बन के दिख रहा है, किसी और को कुछ और बन के दिख रहा है। पंडित जी थोड़ा घबरा गए कि चलो एक व्यक्ति ने झूठ बोला होगा, दूसरे को कुछ गलत दिखा होगा, तीन तीन लोग एक साथ कैसे बोल सकते हैं कि ये अलग चीज़ है, मैं ही अकेला बोल रहा हूँ बकरी है। ऐसा सोचकर उन्होंने क्या किया, वो बकरी को अपने कंधे से उतारा, उसको वहीं छोड़ा और वो अपने घर की तरफ चल पड़े कि नाना मुझे नहीं लेके जाना है, ज़रूरी कोई बहरूपिया राक्षस है।
उधर तीनों ठग दूर से ये देख रहे थे, पेड़ों के पीछे से छुप के। उन्होंने देखा कि पंडित ने बकरी उतार दी। पंडित जी तो चले गए आगे, इन तीनों ने बकरी को पकड़ा और फिर खूब दावत उड़ाई और उनका प्लान सक्सेसफुल हो गया। तो ये थी स्टोरी। अब इस स्टोरी से आपको क्या मोरल मिलता है ये आप समझ गए होंगे। तो अगर सिर्फ स्टोरी सुननी थी और आप इससे सीख गए होंगे तो यहीं बंद कर दीजिए, नहीं तो मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूंगी स्टोरी को, तो मैं आपको बताती हूँ। तो इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी झूठ को बार बार बोलने से वो सच की तरह लगने लगता है। अगर एक ही चीज़ को, आपके पास कोई बहुत अच्छी चीज़ है, आप खुद सोचे आपके पास कोई ज्वेलरी है, कोई वॉच है, उससे वो आपको बहुत पसंद है, आपने अपने पसंद से ली है और 4 लोग मिले और चारों में से 2 लोगों ने भी ये कह दिया यार ये अच्छी नहीं लग रही है, ये ज्वेलरी कहाँ से खरीदी, अच्छी नहीं है, ये वॉच कहाँ लिया, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और आपने उस वॉच के लिए बहुत पैसे खर्च किए और आपको वो पसंद भी है और बहुत लोगों को भी पसंद आया है। लेकिन 4 लोगों ने अगर कह दिया कि अच्छा नहीं है, तो आपके मन में कहीं ना कहीं बात आ जाएगी कि यार सही में अच्छा नहीं है, आपका थोड़ा सा मन हट जाएगा उससे। तो इसीलिए किसी की बात पर ना जाए। पंडित जी बात में आ गए, उनको पता था कि ये बकरी है, पंडिताई करते थे, विद्वान थे, लेकिन 3 लोगों ने कह दिया कि ये गलत गलत चीज़ है तो उन्होंने मान लिया। तो पंडित की तरह मूर्ख ना बने, अपने दिमाग से काम लें। आपकी अच्छी चीज़ जो आपको अच्छी लगी है वो अच्छी ही है, किसी के बोलने से वो बुरी नहीं हो जाएगी। तो ये थी सीख कि बार बार झूठ बोलने से वो भी सच की तरह हो जाता है। इसीलिए अपने दिमाग से सोचे कि सच है कि नहीं, लोगों से वेरीफाई ना कराए उतना। कभी कभी अपने दिमाग से भी काम करना चाहिए, हमेशा लोगों की बात सच नहीं होती है। ठीक है, चलिए आज की स्टोरी ख़त्म, मिलती हूँ अगली स्टोरी में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीक, थैंक यू सो मच।